क्लास 9th का 13.2 क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने। इसमें आपको बताया गया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सवाल कभी भी दिया हो तो सवाल को पढ़िए और सवाल में क्या दिया है उसके ऊपर विचार कीजिए। व्यास पूछा है तो आप जान रहे हैं व्यास निकालने के लिए, क्योंकि बेलन जो होता है ये बेलन है, इस तरह का फिगर बेलन होता है। ये इसका वृत्ताकार भाग होता है, आधार दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं वृत्त के जैसे, तो इसकी त्रिज्या होती है ये, और यहाँ भी यही सिस्टम होता है, त्रिज्या होता है और पूरा इसका व्यास होता है, ठीक है। और ये इसकी क्या होती है, लंबाई। तो ऐसे में लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जानते हैं, जो वक्राकार होते हैं, जिनके पृष्ठ को हम बराबर स्पर्श ना कर सकें। जैसे आपका स्केज है, इस स्केज का जो ये तल है, ये पृष्ठ है, देखिए इसे घुमावदार है कि नहीं, आप देखे भी होंगे। ये वक्राकार होता है कि नहीं। देखिए वक्राकार एक बेलन का स्वरूप होता है। तो ये वक्र पृष्ठ है, ऐसे आप देखेंगे ये वक्र पृष्ठ इसका है बेलन का, ये बेलनाकार होगा। आप अपने घर पे तमाम चीज़ें देखे होंगे, रोलर भी देखे होंगे जो सड़क को दबाता है वह भी बेलनाकार ही होता है। तो उसी तरह से फिगर होता है। तो इसका वक्र पृष्ठ माने ये पूरा जो वक्राकार है घुमावदार, ये इसी का क्षेत्रफल यहाँ 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग इसी क्षेत्रफल से जो दिया है इसी से आर निकाल लेंगे, व्यास निकाल देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 88। अब हम लोग इसके नीचे सूत्र लगाएंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h बराबर 88 हो गया। ऊंचाई 14 दिया हुआ है तो आप यहाँ h बराबर 14 रख देंगे। तो यहाँ हो गया 2 गुणे पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालना है, और ऊंचाई इसका 14 दिया हुआ है। अभी देखिए 7 दूनी 14 हो गया और 2 दूनी 4 गुणे 22 हो गया, इंटू एच हो गया 88। ट्रांसफ़र कर दीजिए, h बराबर 88 दोनों का गुणा है, बटे में आ जाएंगे। 4 गुणे 22, 22 चौक 88, 4 4 से कट गया 1। h यहाँ देखिए ये h आपका पता है, देखिए ये r है भाई, r लिखना था। तो r बराबर हमको कितना मिल गया, 1। r बराबर कितना मिल गया, 1। हमने h का मान 14 पुट कर दिया, r की वैल्यू 1 आ गई। तो व्यास निकाल लीजिए, व्यास d बराबर 2r होता है। 2 गुणे r का मान 1 है, तो 2 1 9 2, यानी इसका व्यास कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद टंकी बनाई जानी है, तो कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए आप जान रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेलन है, ये बेलनाकार भाग है, इसमें हम अगर चादर लपेटना तो इसके चारों ओर जब लपेटेंगे घुमा घुमा के,
जैसे आप बॉटल वगैरह देखे होंगे वो बेलनाकार ही होता है। तो उसमें कह रहा है इसके चारों ओर वो चादर लपेटनी है, लगानी है। तो कितनी चादर की आवश्यकता होगी तो आप ध्यान देंगे। इसका वक्र पृष्ठ, ये जो कर्व फेस ये वक्राकार जो घुमावदार होता है, ये जितना एरिया लिया होगा उतना वक्र पृष्ठ लगेगा। देखिए इधर है, फिर इसके उधर भी ऐसे घुमावदार होगा ना, तो उस पर जितना कपड़ा आएगा वही इसका वक्र पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ पता कर लेंगे हम लोग, तो पता चल जाएगा कितना कपड़ा लगेगा। तो हम लोग इसमें क्या क्या दिया है इसको नोट कर लेंगे, लिखेंगे इसमें। चूंकि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चूंकि इस चादर की ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच बराबर 1 मीटर है, ठीक। और इस चादर का व्यास जो बेलनाकार टंकी बन जाता है तो ये व्यास दिया है, तो इसका व्यास कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। 2 से भाग दे दीजिए तो ये त्रिज्या हो गया 70 सेंटीमीटर। चूंकि एक ब्रास मीटर में है तो ये भी मीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो आपका 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब ये मीटर हो गया, इतना मीटर इसका क्या आ गया त्रिज्या आ गया। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। लिखेंगे इस टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग यहाँ आर का मान मीटर में 100 से भाग दे के निकाल दिए। 2 जीरो है, दशमलव 2 अंक पे लगेगा, 1 जीरो रहेगा, डेसिमल 1 डिजिट पे लगेगा। जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव लगाना है। ये जब 10 के गुणित के रूप में होता है तो यहाँ पर कितना लगेगा, ये पूरा ऊपर नीचे सभी इसको ढकना है, तो इसे चादर इसे बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकाल देंगे। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में h+r। पाई माने 22/7 और r का मान हम लोग यहाँ निकालें 0.70। अब कोष्टक में यहाँ h+r, तो h का मान कितना है, आपके सवाल में ऊंचाई 1 है तो h का मान 1 रख देंगे। r का मान 0.70, ठीक है। तो यहाँ मैं फ्रेश कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 0.1 हो गया। इसे अब हल कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.70 लिखिए चाहे 0.7 लिखिए, दोनों बराबर है। क्योंकि दशमलव के बाद एक दिन इसके बाद जीरो कितना भी बढ़ा दीजिए कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ हम भाग दे दिए तो दशमलव यानी 0.7 ही लिख सकते हैं। तो 2 × 22.0.1 इंटू 1.7 1.70 22 दूनी 44 गुणे 1 का गुणा करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 1 अंक पे और 2 अंक 1 अंक 3 अंक पे लग जाएगा। तो 0.170 इसी का गुणा करा देना है। तो इसका गुणा करा लीजिए, ये आपका हो गया 0.170 गुणे 44, 4 शून्य 0, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 2 6, 4 शून्य 0, ये चीज़ उतार दीजिए। 0 8 8 6 14, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 7.48 वर्ग मीटर आ गया, 7.48 वर्ग मीटर, यानी 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता
पड़ेगी। बाबू वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक समय से पहुंच जाए। धन्यवाद।